है ईद। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो आज बकरीद है एंड बकरीद का फर्स्ट डे है। अल्लाह पाक हमारी सबकी कुर्बानियों को कबूल अता फरमाएं। एंड आज सुबह हम 7 बजे उठ गए थे। पापा ईदगाह चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और हम आफिया और मैं बालकनी में आ गए थे क्योंकि नीचे कुर्बानी हो रही थी। तो हम थोड़ी बहुत कुर्बानी देखी और फिर चले गए हम वापस से सोने के लिए। और फिर हम उठे 11:30 बजे। लिटरली इतनी देर से हम उठे क्योंकि हमारी अभी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी है तो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो आज हम खुल के सोए। 11:30 बजे हमने फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करा और अब हम सब लग गए हैं सफाई में। मम्मा ने सबसे बेस्ट काम करा है कि वो सबको ना काम डिवाइड कर देती है ताकि हमारे में लड़ाई ना हो कि मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। तो मम्मी सबको ना काम डिवाइड कर देती हैं और ख़ुद भी ले लेती हैं। मतलब जैसे मेरे में आया है बर्तन धोना और आफिया के में आया है सारे रूम्स को क्लीन करना और बेडशीट चेंज करना। समन अपनी झाड़ू लगा रही है। हमने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया है और अब हम अच्छी बच्चों की तरह अपना अपना काम को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा घर जो है वो क्लीन हो जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने बर्तन धोने के लिए, वरना सब अपने अपने हिस्से का काम कर लेंगे और मैं ही रह जाऊँगी। तो अब जल्दी से मैं जाती हूँ और आज के दिन हम जो भी करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। रूम्स में बेडशीट्स तो बिछा दी हैं और अब हम जल्दी से ये काम फिनिश करते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं। बाय। सो गाइस, मम्मी जो है वो पोछा लगा रही थी तो पापा ने कहा कि आज खाना तुम बना लो। तो मैं बना रही हूँ आज भुना हुआ गोश्त। मतलब मुझे आता नहीं है, मम्मा से पूछ के बनाऊंगी। तो फिलहाल तो अभी मैं कर रही हूँ प्याज कट, क्योंकि मम्मा ने कहा है कि प्याज और ये गार्लिक और ये जिंजर को हमें पेस्ट बनाना है। फिर मैं आगे का प्रोसेस मम्मा से पूछ के करती रहूँगी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ईद के पहले दिन ही मुझे खाना बनाने को मिल गया। मतलब मुझे चाहिए कि मैं खाना बनाना सीखूं जल्द से जल्द। अच्छा लगता है। और आज तो हवा भी इतनी अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा। पापा भी आ गए। पापा ईद मुबारक कह दो सबका। ईद मुबारक सबको। आप तैयार हैं आज मेरे हाथ का खाना खाने के लिए? बिल्कुल। अच्छे बनाएगी मेरे बेटा। पापा को बड़ा ट्रस्ट है मेरे पे। तो बस अब हम ही बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मैं बताती हूँ कि कैसा बनता है। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, आज बकरीद भी है तो लोग अल्लाह पाक ने सोचा कि थोड़ा सा इनको ठंडी हवा का सुख देते हैं हम। सालन वाला चम्मच भर के तेल डालना और एक प्याज काट के बिरिया करके उसे गोश्त में डाल देना। ठीक है। सो गाइज़, मैंने गोश्त जो है वो भुनने के लिए रख दिया है और अब मैं आ गई हूँ अपने कपड़े निकालने के लिए, आज का आउटफिट निकालने के लिए। मैंने बहुत मिनिमल सा आउटफिट इस बार बनवाया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझसे हैवी वाले कपड़े तो पहने नहीं जाएंगे। और मैंने इस बार ऐसा रखा है कुछ कि जो मैं स्कूल भी पहन के जा सकूँ, क्योंकि मम्मा हमें इतना डांटती है कि तुम लोग इतने ऐसे कपड़े बनवा लेते हो ईद पे या फंक्शंस पे कि वो फिर तुम निकालते ही नहीं हो दोबारा। डेली बेसिस पे हम पहन ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा रखा है। इस बार कुछ ब्लैक बनवाया है तो मैं आपको इसका अपर दिखाती हूँ। तो जी ये है मेरे इस बार का सूट और ये है इसका लोअर। एंड मैं इसको अभी एक्सरसाइज कर रही थी कि मैं कौन कौन से इयररिंग्स पहनूँ। तो मैंने ये फाइनलाइज़ करें। अब मैं जब रेडी होंगी तो मैं देखूँगी कि ये सही लग रहे हैं या नहीं। बाकी सेकंड ऑप्शन मेरे पास एक ये भी है, ये थोड़े छोटे हैं एंड ये इस तरीके के हैं। ये भी प्यारे लगेंगे जब मैं तैयार होकर पहनूँगी। तो मैं कुछ फाइनलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। और ये ब्लैक चूड़ियाँ मैं पहनने का सोच रही हूँ एंड this ring is perfectly match with my outfit। तो ये रिंग पहनूँगी एंड अभी मैं देखती हूँ कि मेकअप वगैरह सब मिनिमल से रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। बाकी मैं इसको दुपट्टा निकाल के लाती हूँ। सो गाइस, ये पानी में नीचे लेके जा रही हूँ कटरे को पिलाने के लिए। आधे रास्ते में मैं पापा को दे दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। क्योंकि हमारा कटरा नीचे भी कारखाने में बंधा हुआ है तो मैं उसके लिए पानी लेके जा रही हूँ। पापा। तो गाइस, ये है हमारा कटरा प्यारा सा। मुझे बहुत डर लगा। ये भी खाना खा रहा है। अरे यार, फ्लैश लाइट में इनकी आंखें देखो, वाइट वाइट हो रही है। कितना डरावना लग रहा है आंखें इसकी। जी हेलो, हाय कहो हमारी ऑडियंस को। आफिया नाज़िम आ रही हैं प्यार करने के लिए। अरे इतनी दूर से क्यों कर? हाँ तो फिर तो नेल पॉलिश लग रही है तुम्हारे।
अरे थोड़ा सा और करो, कुछ नहीं कहेगा, बहुत स्वीट है। मैंने तो 2-3 बार कर लिया तो मुझे डर नहीं लग रहा। लेकिन खाना खाते वक्त छेड़ते नहीं है ना। सो गाइज़, अभी मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने के लिए, जो कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है चांद रात के ऊपर, तो वो मैं एडिट कर रही थी और वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि वो डालना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे कपड़े अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने सोचा पहले वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ आफिया को मोबाइल देने के लिए कि जल्दी से इसको अपलोड कर दो, और मैं जा रही हूँ। सो गाइज़, खाना इज़ रेडी एंड ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। एक्चुअल में पापा तंदूरी रोटी पे ले आए हैं, क्योंकि इसका मज़ा तो तंदूरी रोटी से ही है। सो गाइज़, हमने खाना खा लिया है और अब बारी है मीठे की, ईद की जान की। और ये देखिए बर्तन ना धोने का आलस कि जिस चम्मच से खाना है उसी चम्मच से निकाल। और आप तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम यार मलाई मुझे मलाई ये ले सब रही हो। नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद, चिचौची पसंद। चिचोरी नहीं है, ये चिरौंजी है। गाइस, मैं आ गई हूँ शावर लेकर और मैं यहाँ पे इस वक्त बैठी हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन में जो है वो विंडो है जहाँ से सनलाइट आती है, तो मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना पसंद है। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आती है, तो मैंने सोचा कि आज यहीं पे गेट रेडी विद मी बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप कर रखा है, मैं आपको दिखा। तो ये सारा मैंने यहाँ पे अपना मेकअप ला के रख लिया है, और ये मैंने यहाँ पे कारपेट दरी बिछा, और हमारे मेकअप में घुस गए हैं मूसा रख दीजिए, सब सामान ख़राब हो जाएगा बेटे। इन्होंने मेरा सारा स्टूडियो जो था वो ख़राब कर दिया है आके। मैंने अपना ट्राइपॉड अपने पास रख लिया है, क्योंकि ये ख़राब कर रहे थे सब। मूसा मत करिए, प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ मत करिए बेटे। दे दो दे दो दे दो मूसा, प्लीज़ गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। लाइए, मैं ही दूँगी आपको, दूसरा दूँगी, दूसरा लाओ। अल्लाह भाग गई, मेरी लिपस्टिक लेंगे। मुझे मेरा लिपस्टिक दे दो दे दो दे दो दे दो, थैंक यू, मिल गई मुझे मेरी लिपस्टिक। तो सॉरी गाइस, मूसा आके मेरा पूरा स्टूडियो ख़राब कर गए थे। मतलब अभी बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे लिपस्टिक लेके वापस अपने बॉक्स में रखा है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप करना, क्योंकि हमें थोड़ा सा मिनिमल ही मेकअप करना है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया है। एक मैं आपको न्यूज़ और दूँ तो ये मेरा फाउंडेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कुछ ज़रा सी इसमें से ड्रॉप निकलेंगी, वो मैं अपने मुंह पे लगा कर मेकअप करूँगी। आफिया में यही सोच रहे थे कि हमें नया फाउंडेशन मंगाना पड़ेगा, उससे पहले बकरीद आ गई और हम भूल गए। तो पापा जी, मैं वीडियो बना रही हूँ, आज सबको किचन में आना है। तो जी, सबसे पहले मैंने अपनी आंखें उतार दी हैं, क्योंकि मुझे मेकअप करना है, और उसके बाद मुझे थोड़ा हल्का हल्का दिखने लगा है। तो फिलहाल मेकअप करने में सबसे पहले लगाते हैं प्राइमर, जो कि हम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ही मेकअप हम छुटा देंगे। तो प्राइमर बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट करने के लिए होता है मेकअप को, जो कि हमें नहीं करना, तो हम ये वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। तो हम डायरेक्ट सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है हमारे लिए कंसीलर। तो हम थोड़ा थोड़ा कंसीलर लगा लेंगे, जहाँ पे भी हमें अंडर आइज पे। में हम कोशिश करेंगे कि हमारा थोड़ा फाउंडेशन निकल जाए। निकल गया। मैं दोनों चीज़ें एक ही साथ ब्लेंड कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं कंडीशनर कहाँ से याद आ गया ब्रो? हाँ, कंडीशनर मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी कस्टमर केयर को फ़ोन करा था अभी खाना खाते हुए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे साथ एक अमेज़ॉन ने स्कैम कर दिया है बहुत बड़ा। मैंने 1300 समथिंग का, मतलब 1380 रुपये का मैंने सामान मंगाया था, और जिसमें से सिर्फ मुझे 200 रुपये का सामान जो है वो रिसीव हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसी वक्त मैंने कस्टमर केयर को फ़ौरन ही कांटेक्ट करके बताया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 28 को आपको रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें 3 डेज़ बाद ऑप्शन आता है रिफ़ंड देने का। मैंने कहा ठीक है। तो 28 जो थी वो हमारी आज ही थी, तो मैं खाना जब खा रही थी तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड कॉल कर लेती हूँ, फिर बाद में तैयार हो जाऊँगी। तो मैंने जब कॉल करी तो एक खड़ूस से
एम्प्लॉय ने कॉल रिसीव करी और वो मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा था कि हम तो यहाँ के ओनर नहीं हैं, हम तो यहाँ पे बस वर्क करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, आज तो सिर्फ कंप्लेन रेज करने का ऑप्शन आता है, हमारे पास कोई रिफ़ंड भेजने का ऑप्शन नहीं आता है, ये मेरा कंपनी थोड़ी ना है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ वर्क करता हूँ, फलाना ढिमकाना। वो मुझसे बातें करने लगे, उन्हें अच्छी तरीके से सुना दिया। मैंने कहा दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल, आपका इतना बड़ा नेम है अमेज़ॉन का और आप इस तरीके से बात करते हैं कस्टमर से। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा और अगर आपको कोई भी शक है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं उस टाइम पे ब्लॉग बना रही थी, मेरे पास पूरी क्लिप है, आप चाहें तो मैं आपको वो भी शेयर कर सकती हूँ कि मुझे वो कोई भी पार्सल रिसीव नहीं हुए हैं। तो कहने लगी कि मैडम हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है कंप्लेंट रेज का, मैं आपको कंप्लेंट रेज कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिए। फिर मैंने थोड़ी 10-15 मिनट बाद ना दोबारा कॉल करने की ट्राई करी, तो तब जिनसे मेरी बात हुई वो एक लेडी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है हमारे पास रिफ़ंड का तो ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो हम आपको वही प्रोडक्ट दोबारा सेंड कर देते हैं, आपको कोई इसमें इशू तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भैया मुझे कोई इशू नहीं है, प्लीज़ मेरा पार्सल दोबारा भिजवा दो। तो फाइनली उन्होंने मुझे वो रीऑर्डर कर दिए, उन्होंने खुद ही, और वो सैटरडे को आ जाएंगे, मतलब परसों को आ जाएंगे मेरे पार्सल सारे। तो खैर कोई बात नहीं, पैसे नहीं आ रहे तो कम से कम हमारे पार्सल तो वापस आ जाएंगे। और इस बार मैं उन डिलीवरी बॉय के सामने अपना पार्सल खुलवा के देखूंगी कि मेरी सारी चीज़ें उसमें हैं या नहीं। इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा रहा है अमेज़ॉन के साथ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी अमेज़ॉन से। इतना बहुत ज़्यादा दिल उठ गया अमेज़ॉन से, तो मैं अब कुछ नहीं मंगाऊँगी वहाँ से। तो खैर हमने थोड़ा मिनिमल मेकअप, आपने मेरी ये स्टोरी सुन ली है। अगर ये स्टोरी आपको नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला ब्लॉग जाके देख लीजिए जो मेरे साथ हुआ है, विजिट न्यू कैफ़े वाला ब्लॉग में, वो आपको दिख जाएगा। तो सो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा ना हल्का सा आईलाइनर लगाया है, बस आईलाइनर नहीं लगाया है, विंग निकाली है हल्की सी, क्योंकि मैं आईलाइनर लगाती नहीं हूँ, ना ही मुझे लगाना आता है, मैं बस हल्की हल्की सी नहीं यहाँ से विंग्स निकाल लेती हूँ। तो मैंने वो कर लिया है और मैं अभी देखा मैंने कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है, सारा सामान जो है वो कबर्ड में रखा है। तो मैं जाती हूँ और रेडी होकर आती हूँ और आउटफिट भी चेंज कर आती हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, पर अभी मेरी एक्सेसरीज़ पहनना रह गई हैं, तो ये मैं रिंग पहन रही हूँ। इयररिंग्स में आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, एक ये झुमका है और एक ये छोटे वाले हैं। एक ये दोनों का नहीं है तो दोनों के दोनों। किचन में खाना बनना स्टार्ट हो गया है, तो सब लोग ही किचन में आ गए ना। एक ये है और अब छोटे वाले पहन के दिखाती हूँ। एक ये मम्मा हाँ देखिएगा जरा, एक ये है लंबे वाले और एक ही छोटे वाले, कौन से चाहिए? लंबे वाली पहन लो। ज़्यादा वोट जो हैं वो ये झुमका पे आए हैं, तो मैं ये वाला पहन रही हूँ। सो गाइस आई एम रेडी। अरे साथ में तो रह गया। इस हैंड के लिए मेरे पास एक ये ऑप्शन है और एक ये है, बताओ मैं क्या पहनूँ? दोनों नहीं, वॉच पहन लो, वॉच में तुम्हारा ब्लैक भी है। 6:30 बज गए हैं। गाइस देखिए मैंने क्या क्या जुगाड़ कर रखा है ट्रांजिशन वीडियो बनाने के लिए। लाइट बहुत हल्की आ रही थी तो इसलिए मैंने ये मम्मा का मोबाइल मंगाया ताकि मैं अपनी ट्रांजिशन वीडियो पूरी कर सकूं। क्या क्या करना पड़ता है गाइस एक वीडियो कंप्लीट करने के लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि ऊपर भी बहुत हल्की लाइट हो चुकी है, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कैंसिल करते हैं ऊपर जाना। फिलहाल मैं आफिस से पूछती हूँ कि अगर वो मेरे फ़ोटो क्लिक कर सकती है तो मैं जाऊँगी ऊपर, वरना छोड़ो। वीडियो तो बन गई है और मुझे अच्छी भी लग रही है। अब मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगी तो आप लोग भी देखिएगा कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ऑफिस से पूछने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। जी मैंने वीडियो बना ली है अपनी, पूरी शूट कर लिया। पता नहीं कैसे वो टर्न आउट होकर आएगी, देखते हैं अच्छी बनती है या बुरी बनती है, पता नहीं। मैंने तो पूरी मेहनत कर ली है अपनी, और वैसे भी मेरा फाउंडेशन तो ख़त्म हो ही गया था। किस तरीके से मैंने अपना मेकअप कराया वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं अब सब समेट दिया है, मैंने उठा के रख दिया है। और अभी हमारे आ गए हैं कुछ गेस्ट, तो वो रूम में बैठे हुए हैं, तो अब मैं वहीं पर जा रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो रही है यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा भूख मुझे ऑलरेडी लगने लगी है। गाइस आंधी आ गई है अचानक से और इतनी तेज़ बिजली चमक रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाहर जाने में भी, इसलिए मैं बस बाहर से दिखा रही हूँ। आज सुबह से बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, पर आंधी आ जाएगी बारिश हो जाएगी ये नहीं पता था।
गाइस इतनी तेज आंधी और ये गरम गरम बिरयानी। थोड़ा सा ब्राउन से दिखाते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई। सो इसी बारिश के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।